तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने मेटल स्क्रैप कबाड़ के काम से शुरू करके लंदन में इतनी बड़ी कंपनी बना दी जिसका जो नेटवर्थ है 4.2 बिलियन डॉलर्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली 38,000 करोड़ है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ वेदांता के ओनर की, अनिल अग्रवाल जी की। और साल 2003 में वेदांता पहली कंपनी बनी, पहली इंडियन कंपनी जिसको लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी किया गया था। अनफॉर्चुनेटली अनिल अग्रवाल जी के सुपुत्र अग्निवेश अग्रवाल की अभी हाल ही में डेथ होती है बिकॉज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट, जो कि इस कारण हुआ था बिकॉज वो एक स्कीइंग इंसिडेंट में जख्मी हो गए थे और उससे रिकवर नहीं कर पाए थे। और इसके चलते अनिल अग्रवाल जी ने यह कहा कि वो अपनी 75% वेल्थ सोसाइटी के नाम करना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात हुई। और ये कार्य करके अनिल अग्रवाल जी ने कहा है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था अपने बेटे को वो पूरा निभा रहे हैं। इनके बेटे अग्निवेश का एक बहुत अरसे से एक सपना था कि हमारा जो देश है वो सेल्फ रिलायंट रहे। वो कहते थे कि हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे लोगों में बहुत कैलिबर है, बहुत हुनर है, और अगर उनको रिसोर्सेज दी जाए तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, हमारे देश को विकसित बना सकते हैं। अब एथिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे 6 स्कूल ऑफ थॉट आते हैं एंड वन बाय वन आपको बताता हूँ। एक तो है गांधीयन प्रिंसिपल जहाँ पे ट्रस्टीशिप मॉडल आता है। दूसरा है जॉन रॉल्स के प्रिंसिपल की बात करें, जस्टिस एज फेयरनेस। जॉन रॉल्स का भी ये कहना था कि एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी एक व्यक्ति में या कुछ चंद व्यक्तियों के बीच में वो सही बात नहीं है, दैट इज opportunity for others to grow. Then thirdly बात आती है एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ द वर्च्यू एथिक्स, जहां पे वो कहते हैं कि appropriate utilization of resources बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, manipulation and misuse of resources is not good for the society. Then fourth नंबर पे बात आती है एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ बात करते हैं मॉरल सेंटिमेंट्स में दैट बियॉन्ड मार्केट सोसाइटी को जरूरत है एम्पैथी की एंड मॉरल रिस्ट्रेंट की। देन फिफ्थ नंबर पे आते हैं पीटर सिंगर, जो कि अपनी इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म थ्योरी में कहते हैं दैट वेल्थ बियॉन्ड अ सर्टेन मेजर क्रिएट्स अ मॉरल obligation on the person concerned to redistribute that wealth and reduce the suffering as well. And last but not the least, number 6 पे आता है the Indian ethical tradition of दान, which means that giving is a moral duty. It is not an act of generosity. अब इन 6 ethical perspectives में से आप कौन से ethical perspective के साथ ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा।